वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, कल जो वित्त विभाग की तरफ से एक परिपत्र जारी किया गया था जिसमें एफएमएस 3.0 पे सभी कर्मचारियों की सर्विस डिटेल अनिवार्य रूप से अपडेट करने के लिए और सत्यापन के लिए कहा गया था। तो कर्मचारी यानी सभी जो भी कर्मचारी है जिनकी एफएमएस पे सैलरी बनती है वो डीडीओ लॉगिन से चेक नहीं करके खुद की आईडी से पर्सनल कैसे चेक करेंगे कि उनकी सर्विस डिटेल अपडेटेड है या नहीं। दूसरा, अगर अपडेट नहीं है तो उनको क्या करना है, मैं आपको दो एग्जांपल बताऊंगा। अपडेटेड है तो क्या क्या ऑप्शंस आएंगे और अपडेटेड नहीं है तो क्या क्या ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको अपडेटेड अगर मान लो है या नहीं है तो वो देखने के लिए यहाँ जैसे आप एफएमएस 3.0 पे लॉगिन करेंगे तो यहाँ आपको एसएस वर्क स्पेस के बाद में दूसरा ऑप्शन दिखेगा एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ईएसएस। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ राइट साइड में आपके अलग अलग ऑप्शंस आएंगे। यहाँ जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो अर्न सैलरी, एडवांस है, इनकम टैक्स और ऑनरेरियम। इसके नीचे यहाँ 2 पॉइंट दिए हुए, इस पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे तो ये आगे ऑप्शन आएंगे जैसे पे एंटाइटलमेंट है, पर्सनल डिटेल्स है, एड्रेस डिटेल्स है, बैंक डिटेल्स और उसके बाद फैमिली डिटेल्स और इसके बाद में यहाँ आपको मिलेगा सर्विस डिटेल। तो यहाँ सर्विस डिटेल में आपको क्लिक करके बता रहा हूँ। तो जिनकी भी अपडेटेड होगी उनके क्या आएगा और जिनकी अपडेटेड नहीं है उनके क्या आएगा। तो यहाँ से जैसे ये सर्विस डिटेल का ऑप्शन खुला, इसमें एम्प्लॉय आईडी शो हो रही है और एम्प्लॉय का नाम शो हो रहा है। इन दो के अलावा यहाँ से देखेंगे तो सर्विस स्टेटस ब्लैंक आ रहा है, सब स्टेटस ब्लैंक आ रहा है, एम्प्लॉय स्टेटस ब्लैंक आ रहा है, एंटाइटलमेंट स्टेटस ब्लैंक, गेजेटेड नॉन गेजेटेड ये भी खाली आ रहा है, सर्विस कोटा एन आ रहा है, अपॉइंटमेंट डेट ऑर्डर डेट खाली आ रही है, ज्वाइनिंग डेट जरूर यहाँ 22/7/2010 आ रही है। इसके अलावा प्रेजेंट डेजिग्नेशन है ये डेट आ रही है, पेरेंट डिपार्टमेंट नहीं आ रहा है, करंट डिपार्टमेंट यहाँ सेकेंडरी एजुकेशन बीकानेर शो हो रहा है। इस तरीके से अधिकांश जो डिटेल्स है वो खाली आ रही है, ब्लैंक आ रही है। तो ये आपके अपडेट करवाना है तो अपने अगर आपके इस तरीके के आ रहा है मैसेज, इसका मतलब है आपकी सर्विस डिटेल अपडेट नहीं है। तो इसके लिए आपको आपके जो भी डीडीओ है उनसे संपर्क करना है और उनको अपडेट करवाना है। अब मैं आपको एक अपडेट की हुई बता रहा हूँ एम्प्लॉय आईडी कि जिनमें अपडेटेड है तो कैसे उसको चेक करेंगे। तो यहाँ से मैं वापस एक नए एम्प्लॉय लॉगिन करके आप बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे लॉगिन करेंगे तो यहाँ से ये लॉगिन है और लॉगिन होने के बाद में आपको ईएसएस पे जाए, एम्प्लॉय ईएसएस यानी इस पे जाना है। यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके लॉगिन पेज खुलेगा और यहाँ से आपको एम्प्लॉय ईएसएस सेल्फ सर्विस इस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद में वापस आपको लेफ्ट साइड में यहाँ जैसे राइट साइड में यहाँ ऑनरेरियम है, इनके आगे यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ तो आपके फैमिली डिटेल्स के बाद में सर्विस डिटेल आएगी, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ सर्विस डिटेल पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपके यहाँ देखेंगे तो एम्प्लॉय आईडी शो हो रही है, एम्प्लॉय का नाम शो हो रहा है। इसके अलावा यहाँ सर्विस कैटेगरी स्टेट सर्विस आ रही है, सर्विस सब कैटेगरी में राजस्थान एजुकेशनल सर्विस आ रहा है, डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर लेक्चरर इन ह्यूमैनिटी आ रहा है, सर्विस स्टेटस आ रहा है, कैटेगरी आ रही है, एक्टिव आ रहा है। इसके अलावा गेजेटेड आ रहा है, एंटाइटलमेंट स्टेटस में जैसे जो भी यहाँ है 31/3/2022 से ओपीएस है 1/1/2004 के बाद से लेकर के, गेजेटेड है, सर्विस कोटा में नॉन है, अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर है, अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट भी यहाँ जैसे हुई है 19/3/2005 आ रही है, अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग डेट 21/3/2005 आ रही है, डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन वर्तमान पद की तारीख भी आ रही है, पेरेंट डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट जनरल ब्रांच आ रहा है, करंट डिपार्टमेंट सेकेंडरी एजुकेशन बीकानेर आ रहा है। इसके अलावा डेजिग्नेशन पंडित अथॉरिटी वगैरह या जो भी डेट्स वगैरह है, ज्वाइनिंग डेट है, आफ्टरनून फोरनून है, ज्वाइनिंग प्रेजेंट डीडीओ है, स्टेट इंश्योरेंस नंबर है, एसआई नंबर है, जीपीएफ नंबर है, ये सारी डिटेल्स यहाँ शो हो रही है। तो इसका मतलब हुआ कि आपकी जो भी एम्प्लॉय डिटेल्स है वो अपडेटेड है। तो ये मैंने आपको बता दिया, दो तरह के ऑप्शन मैंने आपको बता दिए कि जिन कार्मिकों के अपडेट नहीं है उनके कैसे डिटेल्स शो होगी और जिनकी अपडेट की हुई है वो कैसे शो होंगी। अगर आपके भी ब्लैंक आ रही है, जैसे मैंने अभी पहले वीडियो में बताया था कि आपके इस तरीके से अगर ब्लैंक आ रही है, यहाँ ज़्यादातर जो भी है जैसे सर्विस कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, डेजिग्नेशन वगैरह ये सारे ब्लैंक आ रहे हैं, इसका मतलब है आपकी सर्विस डिटेल अपडेट नहीं है। तो आपको अपने जो भी डीडीओ साहब है उनसे मिल करके ये काम यथाशीघ्र इसी महीने में करवाना है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो यहाँ क्लियर जो लिखा हुआ है कि अगर आप ये अपडेट नहीं कर पाते हैं या अपडेट नहीं करवाते हैं तो जिन कार्मिकों का डेटा अपडेट नहीं होगा उनका मार्च 2026 का वेतन जो 2 अप्रैल होगा उनका बिल है, वेतन बिल नहीं बनाया जा सकेगा। तो और ये हालांकि इसके लिए आरण वितरण अधिकारी को उत्तरदायी माना गया है, लेकिन कर्मचारी भी जब अपनी डिटेल्स देंगे तो भरवेंगे। हालांकि अधिकांश डाटा है वो डीडीओ के पास में होता है, लेकिन फिर भी इसमें ज्वाइनिंग डेट वगैरह है, काफ़ी चीज़ें। आप अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो साला दर्पण पोर्टल से एम्प्लॉय के जो पर्सनल डिटेल्स प्रपत्र 10 से ज़्यादातर चीज़ें उनको मिल जाएगी। इसके अलावा एम्प्लॉय अपनी ज्वाइनिंग डेट वगैरह है। इसके अलावा आपको इसमें जैसे अपडेट करेंगे तो कुछ आपको पीडीएफ भी मांगेगा, तो आप पीडीएफ भी अपलोड करनी पड़ेगी। तो वो अपनी जो भी डिटेल्स है पर्सनल डिटेल सर्विस से संबंधित जो भी है वो अभी आप उपलब्ध करा दें, ताकि यथाशीघ्र आपके
जो सर्विस डिटेल है वो अपडेट कर लें, ताकि बाद में समस्या नहीं हो। और मैं अगली वीडियो में किसी भी एक कर्मी की जो भी सर्विस डिटेल है अपडेट कैसे करेंगे, पूरा प्रोसेस लाइव करके बताऊंगा। तो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और FMS 3.0 पे जाकर के आप जरूर चेक करें कि आपकी सर्विस डिटेल्स अपडेट है या नहीं है, और नहीं है तो आप अपने DDO साहब से संपर्क करके इस काम को पूर्ण करवा लें। और कोशिश करें कि 20-22 तारीख से पहले करा दें, ताकि इस महीने की जो सैलरी फरवरी की बनेगी उसमें आपके डिटेल्स वगैरह वो सारी सही हो। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।